बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डिस्कस करेंगे। हार्ट की इलेक्ट्रिक इम्पल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो एज अ ग्राफ जब शो करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एज अ ग्राफ शो करने को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन होती है जिसके अंदर वो ग्राफ शो होता है उसके स्क्रीन पर, और वो हमें पेपर में मिलता है वो ग्राफ, उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की एक्टिविटी को एज अ ग्राफ किस तरह से शो किया जाता है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन सब को पढ़ने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है और रीपोलराइजेशन क्या होता है। याद रखें कि जब भी सेल अपने रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो ये सेल के इंट्रासेल्युलर पार्ट है, यानी कि सेल का अंदर वाला पार्ट है, और ये सेल का बाहर वाला पार्ट है। तो सेल के अंदर जब भी सेल अपने रेस्टिंग पोटेंशियल में होगा, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन में होगा, तो पॉजिटिव चार्जेस बाहर ज़्यादा होंगे और नेगेटिव चार्जेस सेल के अंदर ज़्यादा होंगे। तो उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। याद रहे कि जब भी हार्ट के चैम्बर्स रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, यानी कि उनके अंदर इम्पल्स अभी तक जनरेट नहीं हुए होते, तब वो पोलराइजेशन फॉर्म में होते हैं। पॉजिटिव आयंस बाहर ज़्यादा होते हैं, यानी कि सोडियम आयंस, और अंदर नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। डीपोलराइजेशन तब स्टार्ट होती है जब पॉजिटिव आयंस बाहर से सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तब डीपोलराइजेशन हो जाती है। यानी कि हार्ट के या भी किसी भी सेल को जब स्टिमुलस मिलती है और हार्ट के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, एसए नोड से जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उनके इम्पल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन होती है और ग्राफ में शो किया जाता है। और रीपोलराइजेशन जो है वो जब पॉजिटिव आयंस जो अंदर आ चुके होते हैं वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर जाते हैं और अंदर सेल के अंदर दोबारा से वही कंडीशन आना स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिविटी सेल के अंदर हो जाती है और पॉजिटिविटी दोबारा सेल के बाहर जाना स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसको रीपोलराइजेशन कहते हैं, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन होती है। तो आते हैं अपने लेक्चर पर। सपोज़ करें कि आपके हार्ट के पास, आपके स्किन के पास इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के ज़रिए 9 to 15 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं स्किन पर, और उससे आपकी हार्ट की जो वेव्स ऑफ एक्साइटेशंस प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के स्क्रीन पर, वो शो किए जाते हैं। यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन जो होती है वो ग्राफ के ज़रिए शो किया जाता है। तो एसए नोड जो है वो आपके एट्रिया के, ये जो राइट एट्रिया है उसके अंदर आप लोगों को मालूम है कि एसए नोड से जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं तो वो दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जनरेट होते हैं, और वो जब दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन जब तक पूरी हो नहीं जाती तब तक जो है वो वेव्स रेगुलर टाइम पर होते हैं। तो यानी कि नेगेटिव से ये जो वेक्टर शो हो रहा है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर एसए नोड की डीपोलराइजेशन हो रही है, और जब एसए नोड डीपोलराइज होगा यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो वेव के अंदर जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा उसके अंदर पी वेव बनेगा, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल कहते हैं, तो इट मीन्स के एट्रिया सिस्टोल होंगे और वो डीपोलराइजेशन की फॉर्म होगी, और वो 0.1 सेकेंड के अंदर होती है। ये कार्डिक साइकिल में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद जैसे ही एसए नोड से इम्पल्स एवी नोड की तरफ मूव करते हैं, तो एवी नोड, ये सब कुछ मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा।
तो एवी नोड से जैसे ही वो इम्पल्स ट्रेवल करते हैं बंडल ऑफ हिस की तरफ यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, तो उस वक्त वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है यानी कि ये वेक्टर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इट मीन्स कि ये अगेन डिपोलराइजेशन है। तो डिपोलराइजेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को इस बार शो करेगी। तो क्यू एक डिफ्लेक्शन शो होती है जो कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है जिसको हम क्यू डिफ्लेक्शन कहते हैं, और आर बिल्कुल ही नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन होती है, और फिर एक और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है जिसको हम एस कहते हैं। तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेव बनते हैं जिसके अंदर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जिसको हम सिस्टोल कहते हैं, और दोबारा से ये डिपोलराइजेशन होगी जो कि 0.3 सेकंड के अंदर होती है। तो इस तरह से अब टाइम आता है इसके रिपोलराइजेशन का। तो याद रहे कि इस तरह से जो डायरेक्शन थी इस वक्त जब डिपोलराइजेशन हुई थी वेंट्रिकल्स कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, तो उसके बाद वो जो वेव्स हैं दोबारा से जाहिर सी बात है वो अपनी असल कंडीशन में आएंगे। जो डिपोलराइज हुए हैं वो दोबारा से रिपोलराइज भी होंगे, यानी कि इस वक्त पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन होगी, यानी कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ से नेगेटिव की तरफ दोबारा से डिफ्लेक्शन होगी, यानी कि रिपोलराइजेशन होगी। तो इस तरह से दोबारा से एक और वेव बनेगा जिसको हम टी वेव कहेंगे, और टी वेव्स जो है वो वेंट्रिकल्स की रिलैक्स कंडीशन को शो करते हैं, यानी कि वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे वो दोबारा से डायस्टोल होंगे, जो कि सिस्टोल हुए थे वो अब डायस्टोल कंडीशन में आने लगेंगे, और जिसको हम रिपोलराइजेशन कहते हैं। और जैसे ही ये कंडीशन हो जाएगी तो कुछ टाइम के लिए एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों डायस्टोल कंडीशन में हो जाते हैं, जिसको 0.4 सेकंड के अंदर काउंट किया गया है। तो कार्डिक साइकिल जो है वो कंप्लीट 0.8 सेकंड के अंदर कार्डिक साइकिल हो जाती है कंप्लीट। 0.8 सेकंड के अंदर कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो एक हार्ट बीट जब कंप्लीट होती है तो ग्राफ के अंदर हमें इस तरह के वेव्स शो होते हैं, और जो पी वेव होते हैं वो एट्रिया की सिस्टोल कंडीशन होती है, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये वेव्स जनरेट होते हैं। ऐसे नोड से डिपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, ऐसे नोड से फिर वो कुछ टाइम के लिए एट्रिया डायस्टोल कंडीशन में भी होते हैं, जबकि वो हमें नज़र नहीं आता ग्राफ के अंदर, क्योंकि वेंट्रिकल्स की इतनी हाई कॉन्ट्रैक्शन होती है कि वो डायस्टोल कंडीशन उसके अंदर गुम हो जाती है। तो इस तरह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रही होती है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ये क्योंकि वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। मायोकार्डियम मसल्स जो होते हैं वेंट्रिकल्स के वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्ट्रिया, क्योंकि वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, और एक तरफ से लंग्स की तरफ ब्लड को देना पड़ता है, और एक लेफ़्ट वाले साइड से जो है वो पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को सप्लाई करना पड़ता है। इसलिए हम ज़्यादातर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को देखा जाता है ग्राफ के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर ये सब जो ग्राफ शो हो रहा होता है ये इसलिए शो हो रहा होता है कि इनको देखकर हार्ट के अंदर जो भी डिफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि अगर पी वेव्स के अंदर कोई डिफ़ेक्ट होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पर एट्रिया के अंदर कोई डिफ़ेक्ट है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन में डिफ़ेक्ट है। और अगर ग्राफ के अंदर ये क्यू आर एस के वेव्स के अंदर कोई डिफ़ेक्ट है तो इट मीन्स के वेंट्रिकल्स की सिस्टोल कंडीशन, यानी कि वेंट्रिकल्स के अंदर कोई डिफ़ेक्ट है। और अगर टी वेव में कुछ है प्रॉब्लम तो इट मीन्स के आपकी वेंट्रिकल्स के डायस्टोल कंडीशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जो है वो डिटेक्शन की जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के ज़रिए कि आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एट्रियम सही तरह से काम कर रहे हैं या वेंट्रिकल्स तो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से ये डिटेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, और जबकि वो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो ग्राफ की शो में पेपर के ज़रिए जो है वो आप लोगों को मिलता है। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।